संगत अभी महात्माओं ने, जोन इंचार्ज साहब ने, कमलपाल जी ने बोला, मुखी जी ने भी बोला और रणपाल जी ने भी बोला कि सत्संग के बाद परमात्मा का बोध कर लें। ये देश रहने वाला नहीं है, परमात्मा को जान लें, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। जैसे ये माइक बंद हो गया ना, फिर ये भी माइक बंद हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा। बस कनेक्शन हटा, आवाज बंद, जुबान है बोल नहीं रहा, कान है सुन नहीं रहा, आंखें हैं देख नहीं रहा, पाँव है चल नहीं रहा, हाथ है कुछ कर नहीं रहा। इसी तरह कनेक्शन हटा, माइक भी कुछ नहीं करेगा, स्टैंड भी कुछ नहीं करेगा, ये चलाने वाले भी कुछ नहीं करेंगे। घर वाले कहेंगे डॉक्टर साहब 2-4 सांसें साइन तो करवाने दो, अंगूठा तो लगवा लें माँ का, प्रॉपर्टी। कहते अब तो खत्म हो गया खेल, अब तो मरे हुए का अंगूठा लगा ले भाई, काम खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। चेतावनी दी हमें लाउड स्पीकर वालों ने भी कि जब तक ये आवाज आ रही है, सांसें चल रही हैं, परमात्मा की जानकारी कर लें। तो मैं बाबा हरदेव सिंह जी का वो मंत्र का उच्चारण का अर्थ कर रहा था, मातृदेवो भव, माँ जैसी देवी दुनिया में नहीं है। अमरपुर गढ़ी वालों जागो, ये देश रहने वाला नहीं है, मृत्यु लोक है ये। एक गांव के बाहर एक बुजुर्ग खाट बिछाकर बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे। 4 नौजवान आए, बाबा बस्ती का रास्ता बताना, हमने बस्ती जाना है। महात्मा बहुत बड़ी खाट में बैठा हुआ था बुजुर्ग, कहते बेटा ये रास्ता सीधा बस्ती में जाता है। वो चारों नौजवान उस रास्ते चले, थोड़ी दूर जाके वो रास्ता शमशान भूमि में जाकर खत्म हो गया। अरे ये क्या हुआ, बस्ती का रास्ता पूछा, शमशान भूमि भेज दिया, कब्रिस्तान में भेज दिया। ऊपर सुंदर शब्दों में लिखा था शिवपुरी, भगवान शिव ले जाता है सबको, महाकाल शिवपुरी। कहते ये शिवपुरी भेज दिया, हमने तो बोला था बस्ती में जाना है। वो दूसरा कहता है शिवपुरी नहीं, शमशान भूमि है ये, वो देख मुर्दा जल रहा। लौटकर आए, चारों की आंखों में क्रोध की ज्वाला। अरे बाबा बस्ती का रास्ता पूछा था, शमशान भूमि भेज दिया, ऐसा क्यों किया? बुजुर्ग कहने लगे बेटा बैठो मेरी खाट पे, बहुत बड़ी बड़ी खाटें पहले होती थी, इतने इतने बड़े पाए, बैठो। बिठा लिया। कहते बेटा 15-20 बरस से मैं इसी पेड़ के नीचे आकर रोज बैठता हूँ, जो मेरा गांव है सामने वाला। सुबह आ जाता हूँ 9-10 बजे, शाम को जाता हूँ, सारा दिन इधर ही, बच्चे खाना वाना इधर ही दे जाते हैं, वो उपले पड़े हैं, जलते रहते हैं, हुक्का बनाता रहता हूँ, गुड़गुड़ाता रहता हूँ, प्रभु के गुण गाता हूँ। कहते बाबा हमें ये बताओ, आप शमशान भूमि क्यों भेज दिया? ये तो आपको देख भी लिया, सुन भी लिया। कहते बेटा 15-20 बरस से इधर ही, जाड़ों में, गर्मियों में, सर्दियों में इधर ही आता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा, इस गांव से एक शव आता है, 10-20-50 लोग पीछे होते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, सत्य बोलो गत है। इधर शमशान भूमि जिसको आप कह रहे हो, वहां उसको कोई जला जाता है, कोई दफना जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा बेटा, 10-15 बरस से सैकड़ों सैकड़ों लोग, कोई इधर गांव से, कोई उस गांव से, कोई उस गांव से आता है, इधर ही बस जाता है। जहां लोग बसते हैं उसी को बस्ती कहते हैं ना बेटा, बस्ती वही है, शमशान भूमि। देखो हमारे बुजुर्गों ने हमें कैसे जगाया, कैसे समझाया, कैसे हमारा कंधा हिलाकर बोला
कि परमात्मा को जान ले। मानुष जन्म आखिरी पौड़ी, तिलक गया ते वारी गई, कै अवतार 84 वाली, काल कमाई सारी गई। बेटा आप कहीं बस्ती को छोड़ो, सराय का रास्ता तो नहीं पूछ रहे? सराय, यो सामने सराय, यो रास्ता सराय को जाता है। चारों नौजवान बैठ गए। कहते बाबा तेरी बातों में तो कुछ अलग बात दिखाई देती। कहते यो सराय है, जहां लोग आते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, 10-20 वर्ष रहते हैं, 50 वर्ष रहते हैं। माता बलदेवी भी 100 वर्ष हो गए, ये भी अब जाने की तैयारी में है। अब तो ये यज्ञ हो गया, महायज्ञ हो गया, महात्माओं ने तो विदाई दे दी। अब ये जिस्म में जब तक रहेगी तब तक निरंकार में, शरीर छोड़ेगी तब भी निरंकार में। अब तो इसकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, यो 84 में नहीं जाएगी। अभी मैं आगे बताऊंगा ये 84 में क्यों नहीं जाएगी। बेटा ये बस्ती है, शमशान भूमि, यो सराय है। अमरपुर गढ़ी वालों ये सराय है। डोला वालों आप भी सुनो, ये सराय है। मेरठ वालों आप भी सुन लो, सराय है ये सारा सराय चल रहा है। संगत के बाद कर लेना बेटा, इनसे संगत के बाद में ले लेना रिपोर्ट, जो लेना सत्संग के बाद लेना, सत्संग होने दो पहले। तो साथ संगत ये जो सत्संग हो रहा है, सेवा हो रही, सिमरन हो रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? रंडपाल ने इतना बड़ा यज्ञ क्यों किया? माँ के कहने पर तो किया ही, लेकिन इतना बड़ा यज्ञ करने की क्या जरूरत थी? इतने गांव देहातों से बुलाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि कोई भूली भटकी आत्मा का कल्याण हो जाए। इस भूली भटकी आत्मा का कल्याण हो जाए, कोई परमात्मा की बात किसी कान में पड़ जाए। ये देश रहने वाला नहीं है, मृत्यु लोक है ये। बजते थे जिनके डंके सरजमीनों आसमां, आज उनकी कब्र पर हूं नहा कुछ भी नहीं। ग्रंथों में लिखा है, एक शिव भय, एक गए, एक फिर भय। रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु कहते, वेदो पुराण कहते, सिमरत समूह के हुई बते हैं। मुंडी मधार कहते, शून्य कुमार कहते, अंशावतार कहते, कालवश भय हैं। पीरो पैगंबर कहते, गण न परते, भोग भोग भूम अंत भूम में मिले हैं। ये देश रहने वाला नहीं है। समय रहते परमात्मा का बोध कर लें। दो चीजें हैं आपके पास, मेरे पास भी, एक वाहन, एक यात्री, एक जिस्म, एक आत्मा। जिसको जिस्म को वाहन भी कहते हैं, जिसमें चल रहे हैं। आत्मा यात्री जो इसमें यात्रा करती आ रही 84 लाख जूनियों से, ये जीव रूपी आत्मा। समय मिला है, परमात्मा की जानकारी कर लें, ईश्वर को जान लें। दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। भगवान महावीर को किसी ने पूछा, इंसान धरती के तख्ते पे क्यों आया? इंसान का इस धरती के तख्ते पर आने का अभिप्राय क्या है? भगवान महावीर कहते, मोक्ष के लिए। ये जीव रूपी आत्मा 84 लाख जून भरमते जब मानुष्यदेही में आवे है तो मोक्ष के लिए। युगों युगों से ये जीव भटक रहा है, मनुष्य जन्म मिलता है मोक्ष के लिए। प्रश्नकर्ता ने महात्मा महावीर से पूछा, भगवान महावीर ये मोक्ष क्या होता है? मरने के बाद मिलेगा? भगवान महावीर कहते, मरने के बाद तो 84 मिलेगी, मृत्यु के बाद तो 84। समय रहते हुए अगर सतगुरु के पास जाएगा तो मिलेगा अविनाशी। मरने के बाद दो ही रास्ते हैं, एक अविनाशी, एक 84। और तो कोई रास्ता ही नहीं। जो परमात्मा को जानता है, ईश्वर को जानता है, वो अविनाशी में जाएगा। जो नहीं जानता वो 84 में जाएगा।
मोक्ष कहाँ से मिलेगा? भगवान महावीर सतगुरु के पास। जो भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? भगवान राम कहते वशिष्ठ मुनि को, दरवाजा बंद है आश्रम का। बाहर से बोले भगवान राम, मैं यही पूछने के लिए आया हूं गुरुदेव, मैं कौन हूं? ये परिचय नहीं दिया। मैं अयोध्या का राजा दशरथ का युवराज राम बोल रहा हूं। नहीं, ये बोला मैं यही पूछने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। हम भी किसी को पूछें, भगवान राम को मानने वाले, भगवान कृष्ण को मानने वाले सनातनी। मैं भी आपके सामने एक कट्टर सनातनी बैठा हूं। ब्राह्मणों के घर में जन्म हुआ। मेरे पिताजी मुझे कहने लगे, क्या सरदार को गुरु बना लिया? बाबा गुरबचन सिंह का युग था। कोई तिलकधारी नहीं मिला, कोई जनेऊधारी नहीं मिला, कोई जटा जूट नहीं मिला, सरदार को गुरु बना लिया। मैंने अपने बाप को बोला, पिताजी मेरा गुरु भी जटा जूट है। उसने जटाएं अपनी पगड़ी में लपेट रखी है। मेरा गुरु भी जनेऊधारी है। उसके जनेऊ चारों तरफ रोम रोम में पड़ा हुआ है। मेरा गुरु भी तिलकधारी है। उसकी त्रिकुटी में तिलक लगा हुआ है। परमात्मा को देखता है, वो परमात्मा को जानता है। मेरा बाप कहने लगा, निरंकारियों की बात का जवाब नहीं होगा, या घर छोड़ या गुरु छोड़। हम ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण गुरु है जगत का। हम सारे जगत के गुरु हैं। मैंने उस पंक्ति को पूरा किया। मैंने कहा, पिताजी हमारे ग्रंथों में लिखा है ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाए, साधु का गुरु नहीं होता ब्राह्मण। और ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्म की पहचान करे। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। आप ब्रह्म को जानते हो, फिर आप ब्राह्मण नहीं हो। मुझे मेरे सतगुरु ने ब्रह्म का बोध करवाया है, मैं ब्राह्मण हूं। कहता मुझसे बहस मत कर, घर छोड़ या गुरु को छोड़। आपने हमारी कुल को कलंकित कर दिया। साथ संगत, मुझे 18 वर्ष की आयु में घर छोड़ना पड़ा। मैं क्या गुरु नहीं छोड़ूंगा। एक ही खून है दोनों तरफ। पिताजी आपके अंदर भी वही लहू है, मेरे अंदर भी लहू है। अगर ब्राह्मण का खून है तो मेरे अंदर भी ब्राह्मण का खून है। गुरु को नहीं छोड़ूंगा। अरे 5-7 वर्ष के प्रहलाद ने गुरु को नहीं छोड़ा। उसके बाप ने कितना कुछ नहीं किया, कितने तसिए दिए, पहाड़ों से धक्के दिए। और भगत प्रहलाद 5-7 साल की उम्र में क्या कहता है? काट डार, मार डार, राम ना छोड़ू गुरागाल। कहता है मुझे काट दे, मुझे मार दे, मैं अपने राम को नहीं छोड़ूंगा। मेरे गुरु को गाली जाएगी। ये कच्चा गुरसिख निकला। रखते सही जो मुख ना मोड़न, जिन्नी संजाता छाई, चढ़ चढ़ पवंदे कच्चे बिरही, जिन्ना कार ना आई। कहते जो रंगे जाते हैं वो तो संगत में फिर परवाह नहीं करते दुनियादारों की। जिनको रंग नहीं चढ़ता वो झड़ जाते हैं। इसलिए परमात्मा का बोध करने के बाद परमात्मा के साथ जुड़ना है। महात्मा कबीर कहते हैं, रे जिया ने लाज लाज तो है नाही, हर तज कत काहू के जाई, जाका ठाकर ऊंचा होए, सो जन पर कर जात न सोए। ये 4 पंक्तियों का मैं अर्थ बताता हूं आपको, जो मुझे महात्माओं से सुनने को मिला। ध्यान से सुनना। महात्मा कबीर कहते हैं, रे जिया ने लाज लाज तो है नाही। इसका अर्थ पता है क्या है? इसका अर्थ है, ए बेशर्म जीव, तुझे शर्म नहीं आती? जीव, जीवात्मा। महात्मा कबीर की बाणी पढ़ रहा हूं। रे जिया ने लाज, ए निलाज कहते बेशर्म को। ए जीव बेशर्म, लाज तो है नाही, तुझे शर्म नहीं आती? हर तज कत काहू के जाए,
हरि परमात्मा ज्ञान लेकर भी कहीं तू चिराग जलाता है, कहीं तू मड़ियाँ बनाता है, कहीं तू मसान बनाता है, कहीं दीवारों के ऊपर हलवा खीर रख कर कौओं को खिलाता है। हरि परमात्मा की जानकारी की है, ये क्या कर रहा है? कर्म धर्म पाखंड जो दिशे तेन जम जगाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमृति जित छूटे। महात्मा कबीर कहते हैं, हर तज कत काहू के जाई, कहते परमात्मा का ज्ञान लेकर फिर इधर उधर बड़ियों मसानों में मत्थे टेक रहा है। नहीं, जाका ठाकर ऊंचा होए, सो जन पर कर जात न सोए। कहते जिसका ठाकर, जिसका परमात्मा इतना ऊंचा, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में व्यापक हो, वो कहाँ जा रहा है मत्था टेकने के लिए? एका टेकर खो मन माहे। परमात्मा का ज्ञान लेने वालों, निरंकारी भक्तों, परमात्मा के साथ जुड़े रहना। कहीं भूल कर भी कोई ऐसी गलती मत करना, दोबारा मानुष जन्म नहीं मिलेगा। रविदास बाबा जी तो कहते हैं, ज्ञान लेने के बाद हर्ष्यों हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजख जाएंगे सत भाखे रविदास। रविदास बाबा जी कह रहे हैं, ज्ञान लेने के बाद हर्ष्यों हीरा छोड़ के करे आन की आस, किसी और जगह आस कर लेगा, ते नर दोजख जाएंगे। दोजख उर्दू का शब्द है, दोजख नरकों को कहते हैं, नरकों में जाओगे। रविदास बाबा जी कह रहे हैं, सत भाखे रविदास। इसलिए परमात्मा का बोध करने के बाद सत्संग करते हैं तो करते रहें, सेवा करते हैं तो करते रहें, सिमरन की ओर ध्यान बनाना है, सिमरन अवश्य करना है। जो बात दास कर रहा था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये बंद कर दो, कूलर बंद कर दो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ जैसी देवी दुनिया में नहीं है। जितने नौजवान बच्चे बच्चियां बैठे हो, ध्यान से सुनो। हमारी तो शाम हो गई, 80 वर्ष की आयु है मेरी इस जिस्म की, 60 वर्ष हो गए मुझे निरंकारी मिशन में। मैं अपने अनुभव की बातें आपको बता रहा हूँ, कोई शो ऑफ नहीं कर रहा। कहीं सोचो सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आसन पर बैठकर शेखी मार रहे, मैं 80 साल का हो गया, मुझे 60 साल हो गए ज्ञान लिए। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बातें ध्यान से सुनना। नौजवान बच्चे बच्चियां ध्यान से सुनो। ये नीली वर्दी वाली सेवा दल की बहनें भी ध्यान से सुने, खाकी वर्दी वाले भी नौजवान ध्यान से सुने, और गांव वाले भी ध्यान से सुने। मातृदेवो भव, मां जैसी देवी दुनिया में नहीं है। मां का आदर करो, मां का सत्कार करो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी की बात नहीं कर रहा मैं, ना निरंकारी राजमाता जी की बात कर रहा हूं, ना सतगुरु माता शिवेंद्र जी की बात कर रहा हूं। मैं उस माँ की बात कर रहा हूं जिस माँ ने हमें अपनी कोख से जन्म दिया। माँ का, बाप का आदर किया करो। जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते वो निरंकारी नहीं है, ना धोखा दे रहे अपने आप को। जो अपने माँ बाप का नहीं, गुरु का क्या होगा? माँ का आदर करें। जिस माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, क्वालिफाइड, हॉली क्वालिफाइड, ना जाने कैसी कैसी डिग्रियां करवाई अपने फंड्स निकाल के, कहीं ग्रेजुएटी, कहीं प्रॉपर्टी फंड, कहीं कड़े मुंदरियां उतार के दे दी, मेरी बेटी को खूब पढ़ाओ, मेरे बेटे को खूब पढ़ाओ। पढ़ने लिखने के बाद जिस माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, बेटी उसी को कह रही है, माँ मत बोला कर, मैं, तू मेरी बात समझती नहीं। जिस माँ ने बोलना सिखाया, बेटी उसी को कह रही है, माँ मत बोला कर। कितनी पीड़ा होती है जब नौजवान बच्चे बच्चियां माँ बाप के आगे बोलते हैं। नौजवान बच्चे बाप को, बाप मत बोला कर, बापू आपको मेरी बात समझ नहीं आती।
किसी को बात नहीं समझ आती। माँ तुझे भी बात समझ नहीं आती। माँ भी कहती हाँ बेटी, जब तू 2 मंथ की थी ना, 2 महीने की थी ना, तब तो मैं तेरी सारी बातें समझती थी, तेरे को बोलना भी नहीं आता था। अब तेरे को बोलना आ गया, कहाँ समझ आएगी मुझे तेरी बात। कितनी पीड़ा होती है जब नौजवान बच्चे माँ बाप के आगे मुंह खोलते हैं। मातृदेवो भव, हमारे शास्त्र कहते हैं माँ जैसी देवी दुनिया में नहीं है। पितृदेवो भव, पिता जैसा देवता भी दुनिया में नहीं है। इसलिए माँ बाप का आदर किया करो, जितने नौजवान बच्चे बच्चियां हो। लगभग 20 वर्ष पहले दास और दास की धर्मपत्नी हिमाचल गए। हिमाचल में एक बहुत बड़ा समागम हो रहा था, वहां मेरी ड्यूटी थी स्टेज पर। दास की धर्मपत्नी भी साथ में थे। 5 घंटे का समागम चला। शिमला जोन में 30 किलोमीटर ऊपर एक ठियोग जगह है। 5 घंटे पहाड़ी इलाके में समागम चला। उसके बाद एक नौजवान बच्ची 15-16 वर्ष की, उसको टाइम दिया स्टेज सेक्रेटरी ने। 5 मिनट इंग्लिश भाषा में उसने स्पीच दी। उसके बाद उस बच्ची ने जो 2 लाइनें बोली, कमाल की बोली। उस बच्ची ने बोला, दुनिया वालों, कोई रोजे रखता है, कोई उपवास रखता है, कोई रोजे रखता है, कोई उपवास रखता है, जन्नत उसको नसीब होगी जो माँ बाप को अपने पास रखता है। माँ बाप को अपने पास रखो। तालियां बज रही हैं, तालियां। माँ बाप खुश हो रहे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं निरंकारी मिशन वाले। ये निरंकारी मिशन दुनिया वालों आए का आदर करे, चलित निभावे शीस, तुलसी ऐसे मीत को मिलियो भी संबीस। कहते जिस गांव में, जिस शहर में, जिस नगरी में जाओ और वहां साधु का आदर हो, सत्कार हो, कहते वहां बार बार जाना। आय का आदर करे, चलते निभावे शीस, तुलसी ऐसे मीत को मिलियो भी संबीस। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं, ऐसी जगह 20 बार भी जाने का मौका मिले तो जाना। और दूसरी तरफ भी लिखा है, आव नहीं, आदर नहीं, ना ही नैनन में ने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। जहां आदर नहीं, मानव को मानव नहीं समझा जाता, मानव का सत्कार नहीं, कहते वहां सोने की भी बरखा हो ना, मत जाना। जहां आदर नहीं, सत्कार नहीं, क्या करेगा प्यार वो भगवान से? क्या करेगा प्यार वो ईमान से? जन्म लेके गोद में इंसान की, कर ना पाया प्यार जो इंसान से। बचपन से सुनते आ रहे हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो। कहाँ हो रही है धर्म की जय? सुबह उठ के चाय का कप लेते हैं, घूंट भरते हैं, 50 मर गए। किसी वृद्धा का कत्ल हो गया, एक एटीएम उखाड़ कर ले गए, एक बच्ची की इज्जत लुट गई। धर्म की जय। क्या हो गया भारतवर्ष को? दुनिया में क्या हो रहा है? धर्म की जय कैसे होगी? अधर्म का नाश कैसे होगा? धर्म की जय तब होगी जब गुरु मिलेगा। गण का वैश्य को गुरु मिला, धर्म की जय हो गई, अधर्म का नाश हो गया, छोड़ दिया धर्म का काम। सदने कसाई को गुरु मिला, धर्म की जय हो गई, अधर्म का नाश हो गया, छोड़ दिया धर्म का काम। सज्जन ठग को गुरु मिला, धर्म की जय हो गई, अधर्म का नाश हो गया, छोड़ दिया धर्म का काम। डाकू अंगलमाल कायर जंगल के पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा है। महात्मा बुद्ध उधर से निकले। डाकू अंगलमाल पता क्यों कहते? वो आदमी को मारकर उसकी उंगलियों की माला बनाकर गले में डालता था।
डाकू अंगल मार, अंगुलियों की माला डालने वाला। प्रण किया था 1000 लोगों को मारूंगा, 9999 मार दिए, 999 खत्म कर, 1000 को मारूंगा, 999 मार दिए, एक रह गया। महात्मा बुद्ध उधर से निकले। महात्मा बुद्ध को डाकू अंगल मार कहता है, महात्मा रुको, ठहरो। महात्मा बुद्ध ठहर गए, हाथ जोड़ के कहते मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। बस कानों में आवाज पड़ी, चरणों में गिर पड़ा, बाबा आज तक मेरे को किसी ने ये बात नहीं कही कि मैं कब ठहरूंगा, आप तो कोई रब्बी लोग हो, मुझे परमात्मा का बोध करवाओ। डाकू अंगल मार को परमात्मा का बोध हुआ, भिक्षु बन गया। जितनी संगत थी सबका मुखिया बना दिया डाकू अंगल मार को। धर्म की जय तब होगी जब गुरु मिलेगा। धर्म की जय अगर देखनी है तो यहां आकर देखो, अमरपुर गढ़ी में आकर देखो, ये खुले पड़ाव में सत्संग हो रहा है। गांव गांव से भाई बहन आए हुए हैं, मेरा नाम तक नहीं जानते, मैं पहली बार इस गांव में आया हूं, मेरा नाम नहीं जानते, मेरी जाति नहीं जानते। ये नौजवान बच्चे बच्चियां गांव के पतवंते लाइन लगाकर नमस्कार कर रहे हैं, आसन पर चरण स्पर्श करके बैठ रहे हैं। ये धर्म की जय है, इंसान की पूजा, नर सेवा नारायण पूजा। निरंकारी मिशन ये शिक्षा दे रहा है। मेरे पिताजी कहने लगे घर छोड़, मुझे घर छोड़ना पड़ा। 18 वर्ष की आयु में मैंने उत्तराखंड बाजपुर में, एक मुखी हमारे थे भाई साहब गुरदयाल सिंह जी, अब तो ब्रह्मलीन हो गए, उनके पास मैं रहा 8 बरस। जब मेरी शादी बाबा गुरबचन सिंह जी के युग में हुई, 1 वर्ष 1.5 वर्ष के बाद मेरे बेटा हुआ। बाबा गुरबचन सिंह जी कहने लगे अब बेटे को लेकर घर जाओ, अपने बाप को बोलना मेरा गुरु भी गृहस्थी है, मैं भी गृहस्थी हूं, ये आपका पोता। जैसे ही मैं घर गया, 800 किलोमीटर उत्तराखंड बाजपुर से करतारपुर जिला जलंधर, जैसे ही मैं घर में गया, मेरे बाप ने पोते को उठाया और मेरे चरण स्पर्श करके मेरे पैरों को हाथ लगा के कहते शुक्र है मेरे घर में महात्मा आया है। कहते बुलाओ महात्मा को, सत्संग करो, हम पूरा कुनबा ज्ञान लेंगे। मेरा पूरा कुनबा बैठकर निरंकारी बना। आज मेरा कुनबा लगभग 250 के करीब है, सब निरंकारी, किसी की नीली वर्दी, किसी की खाकी वर्दी, किसी की मेरे जैसी वर्दी भी है, आसन पर बैठकर प्रवचन करते हैं। ये निरंकारी मिशन देता है, ये धर्म है। आज भी जो रणपाल जी ने किया है बहुत बड़ा यज्ञ मां के कहने पर, इसने वो मंत्र को पूरा किया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मां जैसी देवी दुनिया में नहीं है, पिता जैसा देवता भी दुनिया में नहीं है। अपनी चप्पल टूटी हुई है, बच्चे को 500 रुपए के बूट लेकर दे रहा है। अपनी गंजी फटी हुई है, बेटे को 1000 रुपए के कुर्ते पजामे पैंट भी लेकर दे रहा है। इससे बड़ा त्यागी और कौन होगा। पूरा महीना पूरा वर्ष कमाते रहते हैं, लाकर घर वालों को दे देते हैं, बच्चों को पालन। ये त्यागी लोग हैं। जितने बच्चे बच्चियां भाई बहन बैठे हो, अच्छे गृहस्थी बने, माँ बाप का आदर करें। एक बार बाबा जी की विचार चल रही थी, बाबा हरदेव सिंह जी की, मेरी स्टेज चलाने की ड्यूटी थी। स्टेज चलाने के बाद मैं बैठा नीचे, त्रिवेणी बैठी आसन पर, बाबा हरदेव सिंह जी विचार करने लगे। विचारों में कहते पहले तो माँ बाप आते थे, बाबा जी बच्चे बहुत तंग करते, 2 बेटों की शादी करी, घर में स्वर्ग था,
तीसरे बेटे की शादी करी, ऐसी बच्ची पढ़ी लिखी आई, पता नहीं घर में दीवार बना दी नफरत की। बोलते नहीं, भाई भाई 6-6 महीने, माँ को कभी चरण नहीं छुए, मेरे को तो बुलाना ही छोड़ दिया। नर्क बना दिया घर में बच्चों ने, घर में बैठने को दिल नहीं। बाबा जी विचार करते करते ना कहने लगे, पहले तो माँ बाप आते थे बच्चों की शिकायत लेकर, आजकल बच्चे आते हैं, 2 साल होते हैं शादी को, 4 साल, 10 साल, वो आकर कहते बाबा जी माँ बाबूजी बड़ा तंग करते हैं, लड़ते रहते हैं, रात को 10-10 बजे तक लड़ते रहते हैं। बापू भी कहीं से इतनी सी पी के आ जाता है, बस घर में लड़ाई झगड़ा, निकलो बाहर, मैं अपने खेत का 1 इंच नहीं दूंगा आपको, हैं? इतनी सी लान जब उतरती है, सारी रात लड़ाइयाँ झगड़े होते, कपड़े तोड़ते रहते हैं। मेरी माँ भी बहुत गालियां देती है बहुओं को, हम क्या करें। बाबा जी कहने लगे, पहले तो माँ बाप आते थे, अब बच्चे आकर माँ बाप की शिकायत करते हैं। माँ बाप को भी तो संवरना पड़ेगा, माँ बाप को भी तो सुधरना पड़ेगा। 70-70, 80-80 साल की आयु हो गई, अभी की बहू को कहती क्या लेकर आई है, अकल नहीं है तेरे को। बहू आगे से मत्था टेक के कहे, मैं आपके घर में 20 साल हो गए, आप अकल सिखा दो। अब क्या करें, साथ संगत बहुएं बेचारी निरंकारी है, कुछ नहीं बोलती आगे से, बोलना भी नहीं चाहिए। माँ बाप को संवरना चाहिए, अब उंगली नहीं दिखानी चाहिए। ये चद्दर बिखरी पड़ी है, ये लोटा पड़ा है, वो गिलास पड़ा है। माँ जी मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ, आप उठा दो। क्यों, मैंने बहुत उठाया, आप ही उठा देना। कहाँ हमारे घर में नर्क बना हुआ है। माँ बाप को भी बच्चों की तो ध्यान रखना पड़ेगा, माँ बाप भी तो बच्चों को आदर करे। सासू माँ भी कभी बहू के सर पर हाथ रख के कह दे, बेटा मैं बर्तन मार लेती हूँ, तू बच्चों की वर्दी धो ले, स्कूल कल जाना है। माँ जब अपनी बहू को ये कहेगी ना, अगर बहू की आंख में 2 आंसू आ गए ना प्यार के, गरीबी धो देंगे आपके वो आंसू। करके देखो, मैंने पहले कहा, मैं अपने अनुभव की बातें, मेरे 3 बेटे बहू, बहुत बड़ा मेरा भी कुनबा है। घर से गरीबी चले जाएगी, बीमारियां चले जाएंगी घर में। मार्केट में जाते हैं, बच्चों के लिए कपड़े खरीद कर लाते हैं, आजकल तो एक के साथ एक फ्री मिलता है, एक धोती ले लो एक फ्री, 2 कमीजें ले लो एक फ्री। अरे जब जाते हो मार्केट में, बाजार लगा, कुछ चीजें खरीदते हो ना अपने लिए, सूट खरीदते हो, बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हो, कभी सासू माँ के लिए भी एक धोती कुर्ती खरीद लाया करो, एक शॉल माता जी आपके लिए। सारी रात नींद नहीं आएगी सासू माँ को, सुबह उठ के गांव में 10 जगह दिखाएगी, बीच वाली बहू लाई। ऐसे बने अब निरंकारी, बहुत हो गया भाषण। 97 साल हो गए भाषण देते देते, 3 साल रह गए, निरंकारी मिशन को सेंचुरी मारेगा। जैसे माता बल देवी ने सेंचुरी मारी ना, सेंचुरी 100 वर्ष को कहते हैं, अंग्रेजी में सेंचुरी कह देते। निरंकारी मिशन भी 100 वर्ष का हो जाएगा 3 साल बाद। 2026 चल रहा है, 2029 में 100 साल निरंकारी मिशन, तो फिर कर लेना कुछ, अच्छे गृहस्थी बने, माँ बाप का आदर करें, माँ बाप भी बच्चों को प्यार करें। छोटे छोटे बच्चों को गुस्सा आता है, पति कोई बात करके जाता है, सुबह 3-4 साल की बच्ची है, माँ ठा ठा थप्पड़ मारी, अरे क्या हो गया, चप्पल सीधी नहीं पहनती, तू सीधी डाल दे। गुस्सा तो घर वाले का जो सुबह करके गया है, करतूत 8 बजे लाल पीला होकर गया है, बच्चों पर गुस्सा निकल रहा है। हमारे सबकी घर घर की कहानी है। वो रात को 8 बजे आएगा दिहाड़ी रप्पा करके, पत्नी कहेगी बेटी को, बोलो
खाना खा ले। अभी भी गुस्सा अंदर। सुबह 8 बजे की बात हुई है, अभी भी मुंह सीधा नहीं, बात भी नहीं कर रही, बोलो इसको खाना खा ले। क्या इसी को खिला, बहुत खा लिया मैंने, उधर भी गुस्सा है। सुबह 8 बजे की बात हो गई, रात की 8 बजे तक जहर घुल रहा है अंदर। कैसे पति पत्नी है, कैसे ननकारी हैं? 36 वर्ष तक हमें समझाते रहे निरंकारी बाबा, खुद खाद धरती सहे, काट कुट बन राय, कटु वचन साधु सहे, औरतें सहे न जाए। कटु वचन साधु से सहते हैं, घर वाली की बात तो सहते नहीं, जहाँ साधु बने हुए। धन्यकार जी, धन्यकार तो ही घर में क्या करतूत करके है। वहां सकेत में, वो सकेत में एक आया महापुरुष, वो छोले भटूरे बेचता था, संगत में आया। सुबह 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 की संगत चल रही, धन्यकार जी धन्यकार धन्यकार। पीछे उसकी घरवाली आई, कहती मुआ धन्यकार कर रहा, मेरे मुंह पर थप्पड़ मार के आया घर में। मैंने कहा चाय के लिए पैसे दो, कहते मेरे पास पैसे नहीं है, रोज रात को दारू भी खा जाएगा। हैं? धन्यकार जी धन्यकार है। मैं क्या वो पीछे कौन आ रहा है, कहते मेरे घर वाली। मैं क्या फिर धन्यकार करने का क्या फायदा, घर में तो नर्क बना हुआ है। मत आया कर संगत पे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने भी कहा, अगर सत्संग में आने का मन नहीं है तो ना आया करो। राजपिता जी ने भी पिछले दिनों बहुत बातें करी, रामपाल जी मुझे बता रहे थे राजपिता जी की बातें, ये मुखी जी के पिताजी की बात कर रहा हूं। कहते राजपिता जी ने जब बात करी तो हम रो रहे थे कि हम कैसे निरंकारी हैं, बात ही नहीं मानते गुरु की। अगर ऐसा कोई काम करते, घरों में लड़ाई झगड़े, तो सत्संग में आने की जरूरत नहीं है ना। सत्संग में अब तक कुछ नहीं सीखा, 10 साल हो गए ज्ञान लिए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, मुझे भी 60 साल हो गए। मैं भी घर में कोई बात करता हूँ, मैं जब संगत में आना था, घरवाली कहती चदरें इकट्ठी कर दो, मेरे से नहीं होंगी। मैं क्या नीचे गाड़ी आ गई, कहते गाड़ी आ गई तो चदरें तो 2 मिनट लगनी है, हैं? वहां जाकर कहोगे अच्छा गृहस्थी बनना चाहिए। मैं क्या अच्छा महाराज, चादरें इकट्ठी करी, मैं क्या कहीं महाभारत ना हो जाए भाई, रामायण ही रहे तो अच्छा है। अब छोटी छोटी बातों पे तो गुस्सा आ जाता है हमें, है? सत्संग में आकर 2 घड़ियां राम, यहाँ हंसते हैं थोड़ी देर आके, घर में तो बस ऐसे ऐसे गुस्सा होता है, पता नहीं कि आप कोई सांप सुन, जैसे सांप खेतों में चलता है ना टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे आदमी के अंदर भी जब जहर होता है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सास को कभी बहू को कभी बेटे कभी, है? कई लोग तो निरंकारियों के आगे से ऐसे निकलेंगे जैसे पता नहीं हमने क्या कर दिया भाई। अरे भाई परमात्मा की बातें करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, आ जाओ इनके करीब, है? मेरा पूरा कुनबा निरंकारी है। कैसी सतगुरु माता सुदीक्षा जी, राजपिता जी के युग में, वो 2 तो बज गए, 2 बज गए, 12 से 2 टाइम था। जोन इंचार्ज साहब भी बैठे हैं, ये खुद नहीं 1 मिनट ऊपर बोलते। राजपिता जी भी जब विचार करते हैं, कहते बस मेरे को आदेश था सतगुरु का, जितना टाइम है उतना ही बोलना। स्टेज सेक्रेटरी ने टाइम तो बहुत दिया, पर बीच में कई ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। स्टेज सेक्रेटरी मैंने भी 28-30 साल स्टेज चलाई। मेरे को बाबा जी, एक बार मैं बाबा जी को पूछा, बाबा जी मैंने स्टेज कैसी चलाई, बाबा गुरबचन सिंह जी को स्टेज चलाई तब। बाबा जी कहते अच्छा है, स्टेज सेक्रेटरी वो अच्छा होता है जो बांटता जाए, वो ऐसा ना हो थोड़ा खाए थोड़ा बांटे, थोड़ा खाए तो थोड़ा आप बोले, थोड़ा अगले उनको दे, वो जितना दूसरे को देना उतना आप बोले जाए। तो ये तो बेचारा कम बोला है, कम भी नहीं बोलना चाहिए, बस नाम देते जाओ, जो नाम ना आए फिर 1 आध सेकंड बोल लो, है? एक बार एक बहन को टाइम दिया, वो बहन उठी वहां से, बाबा हरदेव सिंह जी के योग की बात है, स्कूल के त्रिवेणी बैठी, वो बहन उठी, बाबा जी कहते जकारा ही लगा दे, वो अभी उठी है, अभी वो मुझे मत्था टेकेगी फिर आपके पास आएगी, जकारा लगा दे। अगर तू कहता ना वो बहन सिमर कौर जी बोलेंगे, तू चुप करके बह गया, लोग कहेंगे निरंकारियों का लाउड स्पीकर बंद हो गया, बोलता रहे। बाबा हरदेव सिंह जी की बात सुना रहा हूँ, बाबा गुरबचन सिंह जी की बात सुना रहा हूँ। बाबा हरदेव सिंह जी के युग में भी ऐसे हुआ, बाबा गुरबचन सिंह के युग में भी ऐसे ही हुआ, बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए। स्टेज चलाएं तो कुछ ना कुछ बोलते रहे, जब बोलने वाला सामने आ जाए फिर बोलना बंद कर दे। अगर फिर भी बोलेंगे उसका अपमान है, जो माइक के आगे खड़ा है तू बोले जा रहा है,
वो माइक के आगे खड़ा है हाथ जोड़ के। साथ संगत, आज का यज्ञ सफल यज्ञ। घर में अच्छे गृहस्थी बने, अच्छे माँ बाप बने, अच्छी संतान बने, धर्म की जय हो जाएगी, अधर्म का नाश हो जाएगा। प्यार से कहिए